जब धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तो वो भटक रहा था, इधर जाता था उधर जाता था, कभी बाई का रूप धारण करता था। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन गोकर्ण जी घूमते घूमते तीर्थ भ्रमण करते करते गोकर्ण जी को इच्छा हुई कि मैं जाऊंगा आज अपने गांव को देखूंगा, गांव के दर्शन करूंगा, अपने जन्मभूमि जाऊंगा, घर जाऊंगा, कुछ दिन घर पे रहूंगा। ये समझकर गोकर्ण जी आज अपने जन्मभूमि आ गए। और जन्मभूमि आके अपने घर में देखा तो घर में कुछ नहीं था, घर सब बिगड़ा हुआ था, बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं था। पर गोकर्ण ने सोचा कि मेरा ही घर है, जैसा भी है मुझे रहना है, कुछ दिन मैं यहीं रहूंगा। तो जमीन पे साफ सुफ करके गोकर्ण जी वहीं पे बिस्तर लगा के सोने लगे। तब सोते उस समय प्रेत आ गया, वो धुंधुकारी प्रेत योनि में आया। गोकर्ण जी के पास आता था, कभी वायु रूप धारण करता था, कभी प्रेत होता था, कभी राजा, कभी देवता, कभी इंद्र का रूप धारण करता था। तो गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, क्यों यहाँ पे घूम रहे हो, इधर उधर क्यों कर रहे हो, रूप क्यों बदल रहे हो। तब वो प्रेत ने कहा, पर कहा नहीं सका। वो बोलने का चाहता था पर बोल नहीं सकता था। तब गोकर्ण जी ने उस प्रेत को जानकर अपने कमंडलों से जल अभिमंत्रित कर उस प्रेत को छिटक दिया, और छिटकने से उस प्रेत को कोई थोड़ी सी पाप नष्ट हो गई और बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। तब उस प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ, हे भाई तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। तब गोकर्ण जी ने बोला, अरे मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया है गया में जाके, मैं जहाँ भी तीर्थ भ्रमण के लिए जाता था तुम्हारा श्राद्ध अवश्य कर देता था, पर तुम अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हो। मुझे आश्चर्य लग रहा है, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। तब धुंधुकारी बोला, मैंने जितने भी दुष्कर्म किए हैं गया के पिंड से मेरा उद्धार नहीं होने वाला है, कुछ उपाय सोचो। तुम तो विद्वान हो, तुम तो साधु संत हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो कुछ उपाय लगा सकते हो। तब गोकर्ण जी बोलने लगे, ठीक है मैं कुछ विचार करता हूँ, सोचकर सुबह। तो उस दिन गोकर्ण जी वहीं पे सो गए। सुबह हो गई तो गोकर्ण जी ने सभी विद्वान को बुलाकर पूछने लगे, कोई उपाय नहीं निकला। विद्वान कहते हैं, अरे ये तो नहीं हो सकता, किसी ने भी सही निष्कर्ष नहीं दे सका। तब गोकर्ण जी ने सूर्यदेव से पूछ लिया, सूर्यदेव को प्रार्थना की और सूर्यदेव से पूछा। और बोलने लगे, हे सूर्यदेव आप सबके कर्मों की साक्षी हैं, हम प्राय कहते हैं कोई नहीं देख रहा, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं। आप किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्र से नहीं बचा सकते। यही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं आपके कर्मों की। तो सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। तब सूर्यदेव कहने लगे, इसके भगवत सप्ताह सुना लो, तभी इसकी मुक्ति संभव है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तब गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधुकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं। वहाँ एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया बाह्य रूप धारण करके। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए, ये एक धार्मिक परंपरा है। तो उस कथा में गांव के भी सभी लोग आए थे कथा सुनने के लिए। धुंधुकारी भी आया, बैठने की जगह नहीं मिला तो उस बांस में उसमें बैठा। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया बांस का, दूसरे दिन दूसरी गांठ, और तीसरे दिन तीसरी गांठ। इसे करते करते 7 दिन 7 गांठ का भेदन हुआ, और धुंधुकारी उस गांठ से दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधुकारी को लेने भगवान का विमान आ गया। इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवत कथा तो बहुत से लोग ने सुनी है, परंतु सिर्फ धुंधुकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया। तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी, और धुंधुकारी ने पूरी श्रद्धा प्रेम व विश्वास से भगवत कथा सुन ली थी। वो जितना भी भगवत कथा सुनता था उसका मनन करता था, चिंतन करता था, उसी में लीन हो जाता। सांसारिक आनंद से ऊपर है भगवत आनंद। संतों की बात पर विश्वास
विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्त हो। तब धुंधुकारी को लेने विमान आ गया और विमान में धुंधुकारी को भगवान के पार्षद ने बैठा दिया और गोकर्ण ने पूछ लिया, अरे पार्षदों, तुम यह क्या कर रहे हो? हम धुंधुकारी को लेने आए। धुंधुकारी ने कथा सुनी, मनन की। तो गोकर्ण जी पूछते लगा, अरे कथा तो सब गांव वालों ने सुनी है, गांव वासी ने सुनी है, तुम धुंधुकारी को ही क्यों ले जा रहे? सब गांव वालों को ले जाओ। तो पार्षद ने कहा, कथा तो सब ने सुनी है, पर मनन और चिंतन किसी ने भी नहीं किए। सब लोग कथा सुनते थे, पर कथा के पंडाल में सुनते थे, घर जाते सब भूल जाते थे। पर धुंधुकारी दिन भर कथा सुनता था और रात भर उसी का चिंतन करता था, इसलिए हम विमान लेके धुंधुकारी को लेने के आ गए। तब गोकर्ण ने पूछा, तो फिर मैं दोबारा सुनाऊं? तो क्या तुम लोग लेने आए हो गाँववासी को? हाँ, लेने आएंगे, मनन चिंतन करेंगे। तो ठीक है, उस समय तो धुंधुकारी को ले गए पार्षद दिव्य धाम। तब गोकर्ण जी ने फिर कुछ समय बाद गांव में एक भागवत की आयोजना की। भागवत में सब गांववासी आके भागवत कथा सुनने लगे और 7वां दिन गांव वालों ने ऐसे भागवत कथा सुनी, ऐसे चिंतन की कि सब गांववासी के लिए एक बड़े विमान आ गया लेने के लिए और सब पार्षद ने सब गांववासी को इस विमान में बैठा के भगवान के दिव्य धाम में ले गए। मतलब भागवत कथा इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे भी पाप आप करो, भागवत कथा के श्रवण से और मनन चिंतन से सब पाप नष्ट हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपके समक्ष आ जाए।